बिहार की राजनीति में इन दिनों एक चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या निर्मल बाबा बन गए हैं। निर्मल बाबा को आप भूले नहीं होंगे। टेलीविजन पर अलग अलग चैनल्स पे अक्सर उनका शो आता था और इसमें वो कृपा आने की बात कहते थे और उनके जो अनुयायी होते थे, जो उनके फॉलोअर्स होते थे, वह कृपा लाने के लिए कभी समोसे खाते थे, कभी हरी चटनी, धनिया वाली चटनी खाते थे। तो ये सब कुछ उनका अपना तौर तरीका था अपने फॉलोअर्स के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए और अपने अंदाज में अपने भक्तों को फायदा पहुंचाने के लिए। लेकिन नीतीश कुमार को निर्मल बाबा क्यों बताया जा रहा है, यह खबर आपको आज हम बताने बैठे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के अंदर इन दिनों जो कुछ चल रहा है उसमें नीतीश कुमार और उनकी कृपा की खूब चर्चा हो रही है। चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, चर्चा जेडीयू के ही नेता कर रहे हैं। जेडीयू का छोटा बड़ा हर नेता इन दिनों ये आपस में बातचीत करता है, मीडिया में बयान देता है कि नीतीश कुमार की कृपा जिस पर खत्म हो गई उसकी राजनीति जनता दल यूनाइटेड में हाशिए पे चली गई और जिस पर नीतीश कुमार की कृपा आ रही है वो बहुत फल फूल रहा है। दरअसल नीतीश कुमार के इस कृपा की चर्चा तब शुरू हुई जब आरसीपी सिंह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। आरसीपी सिंह 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, केंद्र में मंत्री बने। तो ये माना गया कि नीतीश कुमार की कृपा थी इसलिए वो केंद्र में मंत्री बन गए। और नीतीश कुमार की कृपा खत्म हो गई तो राज्यसभा में उनका रिन्यूअल नहीं हुआ, मतलब तीसरी बार राज्यसभा जा नहीं पाए, उनका टिकट कट गया। और इसके साथ ही तय हो गया कि जो मोदी सरकार में वो मंत्री पद पे थे उससे उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा दिया भी, वापस पटना लौटे और पटना लौटने के बाद जब उन्होंने पहला बयान दिया तो उसमें उन्होंने कहा कि बड़ी मेहनत करके वो उन्होंने खुद को, अपने आप को नेता के तौर पे स्थापित किया है। बस यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ। जो प्रदेश प्रवक्ता हैं जेडीयू के अरविंद निषाद, हालांकि उनका कद इतना बड़ा नहीं कि आरसीपी सिंह के खिलाफ कभी वो बयान दे पाते, लेकिन चूंकि राष्ट्रीय नेतृत्व का बैकअप था तो उन्होंने बयान दिया कि आरसीपी सिंह तो जो कुछ हासिल किए पार्टी में वो नीतीश कुमार की कृपा से हासिल किए। यह सिलसिला यही नहीं रुका। इसके बाद मंत्री अशोक चौधरी की बात कर लीजिए, संजय झा की बात कर लीजिए, और अब ताजा मामला जो है वो पूर्व विधायक और पार्टी के जो नए नवेले प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए हैं मंजीत सिंह, उनसे जुड़ा हुआ है। सभी नेता ये कह रहे हैं, जिन नेताओं का मैंने नाम लिया, सभी नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की कृपा खत्म हो गई आरसीपी सिंह पे, तो आरसीपी सिंह खत्म हो गए, सड़क पे आ गया। तो ये जो कृपा वाली पॉलिटिक्स है या जो कृपा की चर्चा हो रही है जनता दल यूनाइटेड में, उसने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है, जो सवाल हम भी पूछना चाहते हैं। मतलब ये कि जनता दल यूनाइटेड जो बिहार में तकरीबन 1.5 दशक से ज्यादा अरसे से सत्ता में है और जिसका एक पुराना इतिहास दिखता है बिहार के अंदर, वो पार्टी या उस पार्टी के अंदर काम कर रहे नेताओं कार्यकर्ताओं को तब तक कुछ हासिल नहीं हो सकता जब तक नीतीश कुमार की कृपा ना हो। यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और जेडीयू के नेता तो इन दिनों यही कह रहे हैं। मतलब यह हुआ कि नीतीश कुमार की कृपा रहेगी तो आपको कुछ मिलेगा, कृपा नहीं रहेगी तो आप कितनी मेहनत कर लीजिए, भले आप एड़िया घस लीजिए, जनता दल यूनाइटेड में आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। मंजीत सिंह जो विधानसभा चुनाव इन्होंने पिछला पार्टी से टिकट कट गया था, अलायंस था जेडीयू और बीजेपी का अलायंस है अभी भी, तो उसमें वो सीट चली गई बीजेपी के पाले में। नतीजा वो निर्दलीय चुनाव में उतरे, चुनाव में हार भी गए, बीजेपी को हरवा भी दिया, वहां आरजेडी जीत भी गई। और उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद वो फिर जेडीयू में वापस आ गए। तो जेडीयू में वापस आने के बाद थोड़ा एडजस्टमेंट उनको चाहिए था, पार्टी ने उनको प्रदेश प्रवक्ता बना दिया। अब प्रदेश प्रवक्ता बनने के बाद मंजीत सिंह ने पहला बयान जो दिया वो आरसीपी सिंह पे दिया। कहा कि नीतीश कुमार की कृपा खत्म हुई तो आरसीपी बाबू रोड पे आ गया। आरसीपी सिंह जिस तरह रोड पर चीजें कर रहे हैं वो बड़ा नुकसानदायक है पार्टी के लिए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी से उन्होंने सीधे सीधे मांग कर दी कि आरसीपी सिंह पर एक्शन लिया जाए। लेकिन उनकी यह बात जो है वो पार्टी के ऐसे नेताओं को नागवार गुजर रही है जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी नेतृत्व के तौर पे मानते हैं और आरसीपी सिंह के लिए भी उनकी अपनी आस्था है, उनकी लॉयल्टी है। या आरसीपी सिंह की टीम में वो काम कर चुके हैं, ये कह लीजिए। सुहेली मेहता जो प्रदेश प्रवक्ता रही हैं पार्टी की, उन्होंने मंजीत सिंह के बयान पे ऐतराज जताया और उन्होंने एक लंबा चौड़ा
सोशल मीडिया पोस्ट लिखा और कहा कि मंजीत सिंह ने अपना जमीर कितने में बेचा ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन इतना जरूर सोचना चाहिए मंजीत सिंह को कि बड़े नेताओं के बीच में वो अपनी हैसियत देख करके बोले। मतलब अगर पार्टी के ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आरसीपी सिंह पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं, तो इनके बीच में मंजीत सिंह जैसे छोटे नेता को नहीं बोलना चाहिए। एक सलाह उन्होंने ये दी। दूसरी उन्होंने जो बात कही वो ये कही कि नीतीश कुमार की कृपा थी तभी आप विधायक बन गए, उनकी कृपा है तो आज आप प्रदेश प्रवक्ता बन गए, और मुझ पर कृपा नहीं हुई, मतलब सुहेली मेहता पे कृपा नहीं हुई तो मैं कुछ भी नहीं बन पाई। तो नीतीश कुमार की चर्चा उसी तरह हो रही है जैसे निर्मल बाबा की चर्चा हुआ करती थी कृपा को लेकर के। तो हर नेता जो जेडीयू के अंदर इस वक्त है या कार्यकर्ता जो पार्टी से जुड़ा हुआ है वो इस जुगाड़ में भिड़ा रहा है। ये जुगाड़ करना चाहता है कि नीतीश कुमार की कृपा किसी तरह उस तक पहुंच जाए और उसको पार्टी में कुछ हासिल हो जाए, सरकार में कुछ हासिल हो जाए, कम से कम इतना तो जरूर हासिल हो जाए कि उसकी राजनीति में आने का जो फैसला है उसका वो सही साबित हो। कृपा की चर्चा है, काम की चर्चा नहीं है जनता दल यूनाइटेड में। तो क्या ऐसे में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता काम करेंगे या इस जुगाड़ में रहेंगे कि नीतीश कुमार की कृपा हासिल कर ली जाए? ये बड़ा सवाल है और ये चर्चा इन दिनों जेडीयू के अंदर है। सियासत के अंदर की तमाम ऐसी खबरें आपके लिए हम लेकर के आते हैं क्योंकि हम फर्स्ट बिहार हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। आपके कमेंट का हमको इंतजार रहता है। नमस्कार।